गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग वास्तविक संख्या करने जा रहे हैं। क्लास 10th का पहला यूनिट ही होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा, कैसे वास्तविक संख्या को हम लोग फील करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है एकदम पूरा डीपली उठाएगा, ठीक ना। आपको पूरा फुल कंसेप्ट रखना होगा। जनरल परिभाषा आप वास्तविक संख्या का परिभाषा कम आता है, लेकिन उदाहरण ज्यादा आएगा, ठीक ना। ऐसे तो वास्तविक संख्या का परिभाषा आप पढ़े होंगे कि संख्या रेखा पर के सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और संख्या रेखा पर आप 9th क्लास में अभाज्य अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित किए होंगे। √2 को, √3 को, याद आया? √2 √3 को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और √2 लंबाई √3 का लंबाई कैसे मापते हैं? त्रिभुज से, ना कि स्केल से। √2 का लंबाई √3 का लंबाई कैसे हम लोग मापते हैं? त्रिभुज से। जैसे कि 1 सेंटीमीटर का भुजा इधर लीजिए और 1 सेंटीमीटर का इधर, मतलब 90 डिग्री कोण बना दीजिए। अब इसका जो ये होगा विकर्ण जो होगा ये जो कर्ण होगा ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर ये 1 और ये 1 होगा तो इस तरह 1 सेंटीमीटर का ये लंब बना लीजिए और 1 सेंटीमीटर का आधार बना दीजिए, और तब कर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करके देखिए, √2 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका लंबाई हम नाप करके √2 का लंबाई ज्ञात करते हैं, ना कि स्केल पर से। स्केल पर √2 √3 ये सब लंबाई ज्ञात करना कठिन है। फिर क्या करते थे हम लोग? यही 90 डिग्री कोण बना के 1 सेंटीमीटर का भुजा ऊपर उठा देते थे, उठाते हैं ना। अब एक भुजा हो गया √2 और एक हो गया फिर 1। जब इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो ये फिर कितना निकल जाएगा? इस त्रिभुज में गौर से देखिए, एक भुजा कितना हो गया? √2, ये कितना हो गया? और ये कितना है? 1। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब इस लंबाई को जब नापेंगे तो ये √3 का लंबाई हो जाएगा। तो त्रिभुज मेथड से √2 √3 का लंबाई हम लोग ज्ञात किए थे 9th क्लास में। तब तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। बाकी संख्या तो बचपन क्लास से पढ़ते आए हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या सबको यहाँ दर्शाते ही है। भिन्न संख्या, भिन्न मतलब दशमलव वाला ना। और अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या, तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अभी सबका एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे वो था वह संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। प्रश्न उठता है परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है कि नहीं? तो एक एक करके लाइन बाय लाइन इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, परिमेय संख्या का फिर डेफिनेशन पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वे संख्या जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो। P/Q का अर्थ क्या हुआ? अंश बटे हर के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एक कंडीशन रहता है कि इस हर का मान अर्थात Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर वो P/Q के रूप में नहीं हो तो उसको हम अपने से किसी मेथड से, गणितीय रूल के तहत P/Q के रूप में व्यक्त कर सके तो ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न संख्या, शांत दशमलव वाला संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव वाला संख्या। अशांत आवर्ती, इस सब को किसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत। फिर समझिए, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सभी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। किसको कहते हैं? 1 2 3 ... इंफिनिटी तक को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और फिर सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या कहते हैं? इसमें शून्य केवल आगे लगाते हैं। प्राकृत संख्या के आगे क्या लगा देते हैं? शून्य लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 ना। तो ये जो 0 लगा दिए, 0 लगाने के बाद इन संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या ना। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं ना। गोल नंबर आगे लगा दो, बन जाएगा होल नंबर। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या। यहां से इतना सा क्या था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी क्या था? परिमेय संख्या। यहां से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? परिमेय हुआ तब क्या परिमेय?
क्योंकि परिमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जीरो आ जा रहा है, पूर्ण संख्या से शुरू होता है, यहाँ भी जीरो आ गया, पूर्णांक में भी जीरो आ जाएगा ना। जीरो से इधर धनात्मक प्राकृतिक संख्या सब दे देंगे ना, और इधर ऋणात्मक वाला प्राकृतिक संख्या लगा देंगे। तो इन संख्याओं के समूह को भी क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। और ये भी सब किसके अंतर्गत आया? परिमेय संख्या के अंतर्गत। अर्थात आप सीख रहे हैं कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या। 1 2 3 माइनस वाला जितना डिजिट है सब क्या है? परिमेय संख्या। आगे फिर देखिए, आगे कहता है सभी भिन्न संख्या। जितने भी भिन्न संख्या आप पढ़े हैं सब क्या है? परिमेय संख्या। यहां से एक बात आप ध्यान रखिएगा, 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा, हालांकि कंपटीशन में भी इससे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। पर वास्तविक संख्या से आएगा तो उतने क्वेश्चन आएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या हम पढ़े थे ना, लेकिन पाई का मान कितना हम लोग यूज करते हैं? अब देखिए ये भिन्न का रूप नहीं है, तो पाई तो ओरिजिनल 22/7 है नहीं, ये तो माना हुआ है ना। 22/7 पाई नहीं होता है। पाई क्या है? पाई है C/D। पाई क्या है? C/D। जबरदस्ती से हम लोग पाई का मान ले लेते हैं कितना? 22/7 ये हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 22/7 तो अंश बटे हर के रूप में भी है, और 22/7 एक भिन्न भी है, तो ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। समझ में आया? और परिमेय संख्या में क्या क्या आएगा? परिमेय संख्या में आ जाएगा सभी भिन्न संख्या में कौन कौन आ गया? जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है। इसी में आप ध्यान रखिएगा 22/7। बच्चा यहां कंफ्यूज करता है हमेशा कि कहेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दे देगा 3/4, 5/4, 3/2 और एक लिख देगा कुछ इनमें से सभी। तब किसको मारेंगे? इनमें से सभी को मारेंगे। लेकिन ये कंफ्यूज कहां करेगा? लिखेगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन डाल देते हैं आपको √2, √3, 22/7, इनमें से सभी। तब क्या करेंगे? तो बहुत बच्चा इनमें से सभी इसको मारेगा, जबकि ये दोनों है अपरिमेय संख्या, है ना। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये दोनों है। तो डबल ऑप्शन वाला नहीं रहता आप में, ठीक ना। डबल ऑप्शन वाला रहता है? नहीं रहेगा। तो ये दोनों है अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या है? परिमेय है। ध्यान रखिएगा 22/7 क्या है? परिमेय। चलिए, तो सभी भिन्न संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय। अब देखिए दशमलव दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव होता है और अशांत दशमलव होता है कि नहीं? शांत दशमलव क्या हुआ? नॉर्मल जो कि पूरा पूरी विभाजित होता है। अगर हर से अंश पूरा पूरी विभाजित हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उस तरह के दशमलव निरूपण को कहेंगे शांत। जैसे कि 2.3, 4.56, ये सब क्या है? शांत। और अशांत क्या होता है? कि जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो। जैसे एक को जब हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 0.3, 3, 3, 3 चलते रहता है। ऐसे आप 9th क्लास को याद कीजिए, 2.3737337 और डॉट 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 ऐसे आएगा। तो ये सब क्या है? अशांत है। अशांत है ना। और अशांत दो तरह का होता है। एक तो अशांत वह होगा जो आवर्त ले लेगा, और एक अशांत ऐसा होता है जिसमें आवर्त नहीं लगेगा। अशांत को हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में। एक कहते हैं अशांत आवर्ती, क्या कहते हैं? और एक होता है अशांत अनावर्ती, जिसपे आवर्त भी नहीं लेगा। जैसे 2 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.141 और कुछ आएगा। सपोज कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 3 2 2 3 4 5, इस तरह कुछ से कुछ आते रहेगा। बात बुझे ना। तो कभी रिपीट नहीं होगा, कोई भी संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आप आवर्त लगा सकते हैं। कुछ भी लेते हैं, और जैसे है 2.37426800527 इस तरह चल रहा है, तो बोलिए आवर्त लगेगा इस पे? अशांत में ये अनावर्ती हो जाएगा, आवर्त नहीं लगेगा। जितने भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है, उस सब क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। और अशांत अनावर्ती हो गया, और कुछ होता है अशांत में आवर्ती। तो अशांत में आवर्ती कौन होगा? ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। जैसे हम लोग देखते हैं 2.0.3 पर आवर्त,
2.37 पर आवर्त, 1.47 पर आवर्त। ये असंत तो है लेकिन इसमें क्या है, आवर्त लग गया है, यानी 3 रिपीट हुआ है। इसमें 37 रिपीट हुआ है, इसमें 47 रिपीट हुआ है। तो असंत में आवर्ती अगर हो तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा ले लिया, वो आपको याद दिलाया 9th क्लास का। तो असंत आवर्ती संख्या, लेकिन असंत में अनावर्ती होगा तो वो किस में चल जाएगा, अपरिमेय संख्या में। असंत में अनावर्ती होगा तो कहां चल जाएगा, अपरिमेय। तो आपने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको गौर क्या किस चीज पर मैं कराया, समान संख्या। तो आप पहचान ही लेंगे कि 0 अगर मिल जाए, क्या 0 अगर मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सब क्या है, परिमेय। और 0 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, 0 क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय। फिर 22/7 भिन्न संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बाकी जनरल भिन्न तो परिमेय संख्या होगा ही। बात समझे? दशमलव वाला दूसरा मैं बताया, शांत दशमलव क्या होगा, और अशांत में आवर्ती वाला क्या होगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार एक एक करके आप फिर देख ले एक बार में। सभी पूर्ण संख्या परिमेय है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय है। पूर्णांक वही 0 से 1 2 3, इधर -1 -2। सभी भिन्न संख्या परिमेय है, 1/2 3/4 6/7, ये सब क्या है, परिमेय। शांत दशमलव, पूरा पूरी जो दशमलव में कट जाता है उसको क्या कहेंगे, परिमेय। अशांत आवर्ती, अशांत हो लेकिन आवर्त लगा हुआ जितना संख्या मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय। अब इसके अतिरिक्त परिमेय संख्या आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पर। हम लोगों का बारी है अपरिमेय संख्या करने का। क्या करेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो हम लोग ऐसे बचपन से परिभाषा पढ़ते आए वे संख्या जिसे हम PBTQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, अपरिमेय संख्या जो हम लोग पढ़े कि जिसको PBTQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक डेफिनेशन आता है कि जिस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो। कैसे हो, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती एक्चुअल में क्या है, जो अशांत अनावर्ती हो जाता है ना उसको हम PBTQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2.3747853222354 इस तरह का चलते रहे तो इसका रूल आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि इसको हम PBTQ के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अगर यही चीज होता आपका अशांत में आवर्ती का रूल हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, और इसका मैं एक वीडियो बना दिया हूं अशांत आवर्ती वाला का, योगफल का, अंतर का, बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं आराम से। और पाई पर भी वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, पाई का वीडियो भी देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, तो वे संख्या जो PBTQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या क्या, जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगा वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। कुल मिला के ये भी यही पहुंच जाता है, ठीक ना। तो जिसका दशमलव निरूपण कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। और यहां मेरे से बोलने में एक मिस हो गया, ये इन्फिनिटिव जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। मैं परिमेय में इसको रख दिया था, सॉरी इसके लिए। इधर उदाहरण में दिया था ना, तो सबके लास्ट में जो इन्फिनिटिव में लिखा था वो इन्फिनिटिव, केवल जो इन्फिनिटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसको मैं पहले बोल दिया था, परिमेय में दे दिया था, वो में एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। इन्फिनिटिव क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ गया, अब आगे थोड़ा सा देखें क्या है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या अर्थात जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। पाई, दूसरा देखिए उदाहरण क्या है, पाई को क्या कहेंगे हम लोग,
पाई को भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या हो गया? √2, √3, √7, 5, √7 इस तरह चलते रहेगा। और भाज्य संख्या भीतर में लगा देंगे तो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या हो गया? अशांत अनावर्ती संख्या जितने हैं वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे 2.3745622000874 ... ये क्या है? अशांत अनावर्ती है और इसको हम क्या कर देंगे? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नहीं ना। पाई फिर क्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि पाई का मान जो हम लोग यूज करते हैं 22/7, मैं पहले भी बताया परिमेय पढ़ाते समय, पाई का रियल मान ये नहीं है, ये माना हुआ मान है। पाई का ओरिजिनल मान जो होता है ना 3.14 आएगा और इसके बाद जो भी संख्या आएगा इसी तरह अशांत अनावर्ती आएगा, वो आवर्ती नहीं आता है क्योंकि ये क्या है? C/D है। और पाई पर मैं वीडियो पूरा एकदम डिटेल से बनाया हूं पहले भी। तो पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर पर मैं ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द लाने वाला हूं, 50 लगभग रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आप लोग को जुड़ना है। उसका लाइव क्लास कर दूंगा। लाइव क्लास में जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं, जुड़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार वास्तविक संख्या को मैं समरी के रूप में बता दिया कि वास्तविक संख्या क्या है। तो संख्या रेखा पर जितने भी संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित हम कर सकते हैं, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। यहां क्वेश्चन बनेगा वास्तविक संख्या है नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या, नंबर 3 दे देगा पूर्ण संख्या, नंबर 4 लिख देगा इनमें से सभी। तो क्या मारिएगा? इनमें से सभी मारा जाएगा। समझ में आया? और तब प्रश्न उठता है क्या? अवास्तविक संख्या तब क्या है ना? अवास्तविक संख्या भी समझ जाइए। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या अगर हो तो उसको क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या। इसका यूज अंडर मैट्रिक में नहीं है। रूट के अंदर जैसे -16 है या -4 है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये सब हो जाएगा अवास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वास्तविक वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग लगाते हैं 4 और i लगाते हैं, इमेजिनरी के लिए एक प्रयोग करते हैं, 2i लगाते हैं। इसका यूज इंटर में है, अंडर मैट्रिक में इसका यूज नहीं होता है। तो रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या का ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना हो तब इसको क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार रियल नंबर में का समरी बताया केवल, इसका ऑब्जेक्टिव में लेकर के आऊंगा, उसके बाद फिर उसका आनंद लेंगे।